हेलो। हेलो डार्लिंग। डार्लिंग? ज्यादा फ्री नहीं हो रही तुम? अभी से डार्लिंग बोल रहे हो मुझे। अरे क्या मतलब, मंगनी हो चुकी है हमारी यार, इतना तो बनता है कि डार्लिंग बोल सकूं। देखो, शादी के बाद डार्लिंग, मंगनी के बाद बेबी। डार्लिंग ओल्ड फैशन है, आज के बाद में मुझे बेबी ही बोलना बहुत क्यूट लगता है। क्या बेबी? ना बाबा ना, बेबी नहीं बोल रहा मैं, बड़ा अजीब लगेगा यार, ऐसा लग रहा है अपनी 3 साल की भांजी को ना चीज खिलाने लेके जा रहा हूँ। बेबी ये खाओगी, बेबी ये खाओगी, ना बाबा ना, बेबी बहुत अजीब लगेगा। अच्छा तो क्यूटी कैसा रहेगा? क्यूटी? मेरे ख्याल से रबी का ज्यादा अच्छा है। नहीं 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 नहीं, फिर डार्लिंग ही बोल दो, ऐसा तो लगे ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। वैसे तुमने फोन क्यों किया? हाँ वो एक्चुअली तुम्हें सरप्राइज देना था। सरप्राइज? आई लव सरप्राइजेस। वैसे सरप्राइज है क्या? सरप्राइज ये कि मैं रहने आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर। क्या? हमारे घर में? तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैंने तो सुना था लोगों की शादियां होती हैं तो वो बोलते हैं अपने घर से ये लेकर आओ, अपने घर से ये लेकर आओ, अपने घर से ये लेकर आओ, और तुम हमारे ही घर पे आके कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हो। ओ अकल की दुश्मन। क्या? मेरा मतलब पूरी बात तो सुनो, तभी तो समझ में आएगी। मैं तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारे घर के करीब रहने आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पास में घर ले लिया है ताकि तुम्हारे करीब रह सकूं। तो ये बोलो ना, पूरी बात ही नहीं बताते हो तुम मुझे। अरे अरे गुस्सा क्यों कर रही हो, मेरी गलती है, मान लिया, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है। देखो मैं तुम्हारे घर के पास रहूंगा ना तो कितना अच्छा रहेगा, रोज मैं तुम्हें देख सकूंगा, और शादी के बाद तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ रहो या अपनी अम्मी के घर जाना हो, आराम से कर सकते हैं। अम्मी के घर अपने घर, अम्मी के घर अपने घर, कोई टेंशन ही नहीं। वैसे तुम कहती हो तो अभी आ जाऊं तुम्हारे पास? अभी? हाँ अभी, वैसे भी तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, कहती हो तो बेल बजाऊं? है? अच्छा 1 मिनट, आधे घंटे से पहले ना बेल नहीं बजाना, मैं अम्मा को जरा बता दूं ना कि तुम आए हो। आधा घंटा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम कहती हो तो तुम्हारे लिए तो सारी जिंदगी में यहाँ वेट करने के लिए तैयार। आधा घंटा क्या है। ओके। सारा को बताती हूँ पहले। ए भैया नाश्ता दे दे, इतनी देर काहे को कर रहा है? हुई? ये क्या? चाय बिस्कुट? भाई बात सुन, ज्यादा फ्री ना हो, वो रात का जो कोरमा बचा हुआ है ताफ्तान के साथ वो लेकर आओ, शाबाश। लो, कल वाला कोरमा तो खत्म ही हो गया। जब मेहमानों ने खाया नहीं तो कैसे खत्म हो गया? अरे भाभी, रबीका बीवी इतनी खुश थी कि खुशी के मारे उनको इतनी शदीद भूख लगी, खा गई। अच्छा, सब खा गई? हाँ। है अब देखो ना, ये फरखंदा और जिम्मी क्या खाएंगे? कल रात को मकान बेचने की बात हुई थी, अब ये नया शोशा छोड़ दिया। इनका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। अरे कैसा इंतजाम भाभी, जो किराएदार आएगा अपना इंतजाम खुद ही कर लेगा। लो, उनके लिए कोई तंबू लगेंगे क्या? कमाल बात। ए, ज्यादा फ्री मत हो, किस खुशी में पैर फैलाए चला जा रहा है? चल उठ, काम कर अपना, और याद रखना किराएदार नहीं टिकना चाहिए यहाँ पर एक दिन भी। आप क्या करेंगी? मैं क्यों करूंगी, तू करेगा। क्या? और भैया याद रखियो, तेरी नमक हलाली का वक्त आ गया है। अब बाजी का किराएदार नहीं टिकना चाहिए यहाँ, बता रही हूँ। चाहे इस बीच हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हाँ हाँ, जान जाती है तो जाए। भाई तूने कौन सा अपनी जान बचाकर कश्मीर फतह कर लेना था? आप लोगों के साथ गुजारा करना ज्यादा मुश्किल है, सच पूछे तो। आए बस बस, बंद कर अपना मैटनी शो, और सुन, जितनी अजियतें तूने हम सबको दी हैं आज तक, वो सब मिला के किराएदार को देनी है एक ही दिन में।
और वो स्टोर साफ करवा देना और उससे कहना किराएदार यहाँ रहेगा, समझे? तारीख गवाह भाभी, आपके इन तमाम प्लानों में सबसे ज्यादा मेहनत हमको करनी पड़ेगी। और सच बताएं भाभी, अब जी भर गया इन कामों से। अरे सीधा सीधा कहना भैया, मुफ्त की रोटियां तोड़ने की लत पड़ गई है तुझे। और मैं ही खा गए सब। अंडा तल दो।